आज के व्लॉग में आप देखेंगे कुछ चटपटी डिशेस की रेसिपी और कुछ चटपटी बातों के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। पूरी वीडियो लाजमी देखा करें ताकि एंड तक आप वीडियो एंजॉय कर सकें और देख सकें कि हमने क्या क्या बनाया और क्या क्या खाया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरी रूटीन, जो कि कभी टिक कर मुझे बैठने नहीं देती। तो जहाँ हम हर घंटे एक नया सरप्राइज़ देकर आते हैं अपनी लाइफ में, हर मिनट के बाद एक कोई ना कोई नया जोन होता है। तो आज जी हम लेकर आए थे कुछ ऐसी डिशेस जो कि आपको खाने पर और भूख लगने पर मजबूर कर देंगी। तो हम ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आपको भूख लगे या आपको ज़्यादा दिल करे, बस आपको थोड़ा बहुत हम इंजॉय करवाते हैं अपनी वीडियो में। तो आज का दिन जी बहुत ही बिज़ी डे था मेरा। जिस दिन इंसान सोच लेता है ना कि आज हमारा कोई काम नहीं, आज हम इजीली सब मैनेज कर लेंगे, आज तो काम थोड़े कम है, तो उसी दिन ना जाने काम कहाँ कहाँ से दौड़ दौड़ के मेरे पास आ जाते हैं, ऐसे लाइन में लग जाते हैं जैसे कि बोनस है। तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा बहुत ही काम था तो काम वाइंड अप कर लूँगी। लेकिन डेली आपको पता है डेली रूटीन जो है ना, उसमें ये रूटीन कम और रेस ज़्यादा लगती है कामों की। मुझे तो लगता है सब कामों ने रेस लगाई हुई है कि मैं जीत जाऊँ, मैं जीत जाऊँ। तो आज जी सुबह सुबह सबसे पहले तो मैंने एज़ यूजुअल हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, उनको अलविदा बोला, वो चले गए। बच्चे मेरे दोनों तकरीबन उठ चुके थे, तो उनको नाइट ड्रेस वगैरह चेंज करवाया, टीथ ब्रश कराए, मुंह हाथ धुलाया, कपड़े चेंज करवाए। मैंने कहा चलिए अब मैं और बच्चे नाश्ता कर लेते हैं। हमने नाश्ता वगैरह किया तो चिकन मैंने पहले से फ्रिज से निकाल के रख दिया कि जितनी देर में मैं बाकी काम वाइंड अप करूँगी तो हम इंशाल्लाह आज रोल पराठे बनाएंगे। लेकिन देखें, वो कहा जाता है ना कि किस्मत और हर नवाला जो है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि हर नवाला किसके मुकद्दर में होगा। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। और यही बात सच है कि मैंने ये चिकन निकाला था सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। मेरा दिन को ना रोल पराठा बनाने पे दिल था, लेकिन क्योंकि मैं कामकाज में बिज़ी हो गई और फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की, उन्होंने कहा भिंडियाँ बना लें, तो मैंने फटाफट से भिंडियाँ बना ली थी। तो मैंने कहा चलें मैं मैरिनेट करके चिकन रख देती हूँ तो शाम को रोल पराठे बना लेंगे। अच्छा, शाम को ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने हमें खाने की दावत दे दी, बिरयानी वगैरह हमारे लिए भेज भी दी और हमने खा भी ली। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, तो ये मैरिनेटेड चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था। ऐसे में हमें पता चला कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, तो ये मैरिनेटेड चिकन मेरे बहुत काम आ गया। ऐसा हुआ कि मैंने कहा चलिए हम जल्दी से चाउमीन बना लेते हैं इस मैरिनेटेड चिकन से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चिकन मैरिनेट करते हुए मैं क्या क्या डालती हूँ। इसमें मेरे बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। हॉट एंड सॉल्ट सॉस में थोड़ा सा डालती हूँ, उसके अलावा स्वीट बारबेक्यू सॉस है, ये बड़ा ही यमी सा होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट देता है ये खाने में। आप लाजमी इसको ऐड किया करें, स्पेशली आप ये टिक्का बोटी, शवारमा बोटी और रोल पराठा या इस किस्म की जो चीज़ें मैरिनेट कर रहे होते हैं तो बहुत स्वीट सा टेस्ट आता है इसका। फिर मैंने इसमें कुछ घर के मसाले ऐड कर लिए थे। घर के सारे मसाले ऐड करने के बाद तो हमने इसको ना मैरिनेट करके लिए छोड़ दिया था। अच्छा, जितना आप मसाला मैरिनेट करते हैं या जितना मैरिनेटेड आपका लॉन्ग टाइम टेकन होता है ना, ये लॉन्ग टाइम मैरिनेट हुआ होता है, उसका टेस्ट उतना ही इन्हेंस होकर आता है। इसमें मैंने थोड़े थोड़े सारे गरम मसाले, सुर्ख लाल मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया और गरम मसाला, उसके अलावा मैंने इसमें ऐड की थी धड़ा मिर्चें और नमक। बस ये घर के मसाले थे। और मैंने क्या डाला था, स्वीट बारबेक्यू सॉस और हॉट एंड सॉर सॉस, बस, और नथिंग मोर। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था इसमें। फिर चिकन डाल के मैरिनेट करके रख दिया था और बड़ा ही स्वीट सा टेस्ट वाकई इसका आया था, बड़ा मज़े का टेस्ट इसका आया था। क्योंकि हमें अचानक से चाउमीन बनानी पड़ गई तो चाउमीन में ये हमने डाला था। फिर जी मैंने क्या किया, फटाफट से चिकन को मैरिनेट करके रख दिया। जब मेहमानों का इल्म हुआ तो क्योंकि वो खाना वगैरह तो खा के आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे ना ये फटाफट से करना चाहिए, चाउमीन बना लेनी चाहिए और कोल्ड ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा। मेरे पास फ्रोज़न पिज़्ज़ा मौजूद था तो मैं पिज़्ज़ा बना लूँगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका कि मैं कुछ और बनाती।
वो खाना खा कर आए थे। वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे हमने कुछ भी नहीं खाना, ना चाय ना कोल्ड ड्रिंक ना कुछ भी नहीं। तो फिर चाय पे मान गए खैर। तो फिर मैंने फटाफट से चाय बना ली। अच्छा जी, चाय मैंने बना ली थी, बनानी थी। तो साथ में आपको पता है फिर कोई चाय के साथ की भी तो चीज़ होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में कोई ना कोई चीज़ तो पड़ी होती है। तो मेरे पास बिस्किट्स वगैरह अवेलेबल थे। मैंने कहा चले वो रख लूँगी। तो मैं चिकन को तो मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। ये भी दिन का टाइम ही था। तो इसमें मेरे जो वाश्ड बर्तन थे मैंने कहा चले वो समेट लेती हूँ। धुले हुए बर्तनों को सबसे पहले तो खुश्क जब तक ना हो आप भी मत उठाया करें। चाहे लकड़ी के कैबिनेट हैं, चाहे आपके पास दूसरे कैबिनेट हैं, लेकिन इस तरह ना गीले बर्तन रखने से बर्तनों को भी नुकसान पहुंचता है और आपके कैबिनेट्स में भी। और ये बात सच है, काकरोच वगैरह और कीड़े मकोड़े आ सकते हैं नमी वाली जगह पे। तो इसलिए जब बर्तन बिल्कुल ड्राई हो जाएं, खुश्क हो जाएं, तो तब आप उनको समेट लिया करें। ऐसा होता है, अक्सर मेरे साथ भी होता है कि उलझन होती है इंसान को कि जल्दी जल्दी से समेट लूँ, जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लूँ। तो आप इस जल्दी जल्दी में अपना नुकसान ना करें। बर्तन आहिस्ता आहिस्ता से मैंने उठाए, समेटे, सारे जगह जगह पे लगा दिए। बस बर्तन और कपड़े जो है ना, ये धोने से ज़्यादा मुश्किल इनको लगाना और इनको जगह जगह पे एडजस्ट करना होता है। इसलिए बस फटाफट से मैं अपने बर्तन कोशिश करती हूँ साथ साथ जो लगाऊँ, साथ साथ वो वॉश करूँ और साथ साथ उनको अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँ। हालांकि छोटी सी फैमिली है हमारी, 2 बच्चे हैं, हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन पता है बच्चों के साथ तो ज़्यादा ही इंसान की मसरूफ़ियत होती है। बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं, कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस नेमत से नवाजा है। बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें तूने इस नेमत से नवाजा है। तभी तो काम भी ज़्यादा है, ये ना हो तो ज़िंदगी में रौनक ही ना हो। तो बस हमेशा दुआ किया करें अपने बच्चों के हक़ में, क्योंकि वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में बहुत जल्दी कबूल होती है। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत जल्दी कबूल करते हैं वालिदैन की दुआ जो होती है ना, वो जब अपने बच्चों के लिए मांगते हैं। तो जी हस्बैंड मेरे आए तो मैंने कहा आपको खाना देती हूँ। उन्होंने कहा अभी तो खाना नहीं खाना। मैंने कहा चलें ठीक है, आपको इतनी देर में थोड़ा सा फ्रूट कट करके दे देती हूँ। कहने लगे फ्रूट खा लूँगा तो खाना नहीं खा पाऊँगा। मैंने कहा अच्छा, फिर अब खाना खा लेंगे तो फ्रूट नहीं खा पाएंगे। सेम सेम, इसलिए बेहतर है कि आप पहले फ्रूट खा लें, तो खाना थोड़ी देर तक खा लीजिएगा अगर मूड नहीं हो रहा। तो आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी कि डेली रूटीन में जो मौसमी फल होते हैं उनमें से एक फल कोशिश करें शामिल रखा करें, क्योंकि हम लोग रोटी सालन शौक़ से खा लेते हैं और फ्रूट्स इतने शौक़ से नहीं खाते हैं। ये हमारा वीक पॉइंट होता है। फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इसकी हमारी बॉडी को बहुत नीड्स होती हैं। ड्राई फ्रूट तो अब इतना ही एक्सपेंसिव हो गया है कि एक आम इंसान की तो अप्रोच से बाहर ही निकल चुका है। लेकिन फ़्रेश फ्रूट, हर मौसम का जो फ़्रेश फ्रूट होता है, एक अदद फ्रूट ऐसा होता है जो थोड़ा लो प्राइस में होता है और आपके अप्रोचेबल होता है। इसलिए कोशिश करें थोड़ा ले लें, साफ़ ले लें, लेकिन हल्की फुल्की डाइट में एक अदद एज ए स्नैक अपना फ़्रेश फ्रूट शामिल रखें। तो मैंने फटाफट से जी फ्रूट्स वाश किए, क्या नाम है, स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स मैंने वाश कर लिए थे। तो अनार छीलने का तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अनार किस तरह मैं छील रही हूँ। ये जी बहुत ही नायाब तरीका है अनार छीलने का, जो कि मैं आपको अल्फाज में तो बता ही नहीं सकती कि जब से ये तरीका मुझे पता चला है मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है। अनार छीलने आसान हो गए हैं। इस खौफ से बहुत से लोग अनार नहीं लाते कि इसको छीलना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग इस खौफ से नहीं लाते कि एक एक दाने को उंगलियों से और नाखूनों से खींच के निकालना है, तो इससे बेहतर है ना ही खाओ। जो हमें दवा नहीं मिली ना मिली, जम ज़रूर अंदर चले जाएंगे। तो ये देखें जी, ये जो तरीका है, सबसे पहले तो आप अनार को 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, वो हाथ पे उल्टा पकड़ के छुरी के जो दस्ते वाली साइड होती है ना, दूसरी साइड, उससे बस आपने अनार पे टैप 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 करना है। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाकर शेयर की है यूट्यूब पर, जिसमें सिर्फ मैंने अनार छीलने का तरीका बताया है। तो आपने अगर अनार छीलने का मुकम्मल तरीका देखना है तो लाजमी मेरी उस वीडियो पर विज़िट कीजिएगा। तो ये देखें जी, अनार कितनी खूबसूरती से छील चुका है और विदिन सेकंड्स ना, मतलब 50 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपका अनार छीलने में। तो आपको किसी दाने को उंगली से खींचकर नहीं निकालना पड़ेगा। आप टैप टैप करते जाएंगे तो वो खुद से ही, आपने देखा, मैंने आपके सामने लाइव वीडियो शेयर की है, तो वो सारे दाने निकल गए। अच्छा, मैं अनार को देख रही थी, देखें अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से एक एक फल को बनाया है, एक एक चीज़ को अल्लाह पाक ने कितना प्यारा बनाया है।
तो जिस प्रैक्टिस मैंने बॉयल होने के लिए रख दी थी, जितनी देर में वो बॉयल होंगी इतने में हम मसाला बना रहे थे। फटाफट से मैंने जल्दी जल्दी प्याज काट रही थी क्योंकि मेरे गेस्ट थे। वैसे तो मैं कटिंग बोर्ड पे आपके सामने काट के तरीके से आपको दिखाती हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी थी और जल्दी जल्दी हमने बनाना था तो फटाफट मैंने प्याज काटे। जितनी देर में पैन गर्म हुआ, ऑयल गर्म हुआ, मैंने ऊपर से प्याज काट के ऐड कर लिए। दूसरे चूल्हे पे मैंने प्रैक्टिस को बॉयल करने के लिए रखा था। उसके पानी में मैंने 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच नमक से ऐड कर दिया था, क्योंकि नमक डालना बहुत ज़रूरी है। इससे थोड़ा सा साल्टी टेस्ट आ जाता है, वरना जो बॉयल प्रैक्टिस होती हैं ना, वो अक्सर तो बॉयल होने के बाद बहुत ही अजीब सा टेस्ट उनका हो जाता है। तो आप थोड़ा सा साल्ट और थोड़ा सा ऑयल लाजमी ऐड किया करें। अब जी मैंने प्याज डाला ब्राउन होने के लिए। ब्राउन तो नहीं करना था, कच्चा पक्का सा, बस ये है कि कच्चा ना रहे और ब्राउन या ब्लैक ना हो, बस कच्चा ना रहे, पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। ये देखें कुछ इस स्टेज पे प्याज मेरा आ गया था। अब हम थोड़ा सा, मैंने कहा इसको और कुक कर लेती हूँ। जितनी देर में पानी बॉयल हुआ तो स्पेक्टिस मैंने ओपन करके उसमें डालनी थी। पानी हमारा बॉयल हो चुका था। अब मैंने स्पेक्टिस का पानी आपको बताया रखा हुआ था, उसमें नमक और ऑयल की 1 चम्मच डाल दी थी। अब मैंने उबलते हुए पानी में स्पेक्टिस को भी ऐड कर दिया था। स्पेक्टिस ऐड हो चुकी थी पानी में। अब जी हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस था वो था मसाले को अच्छी तरह से रेडी करना, क्योंकि जितना फाइनली मसाला कुकड होता है उतना ही यमी सा टेस्ट आता है चाउमीन में। तो मैंने और कोई वेजिटेबल ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि ये चिकन चाउमीन ही बना रही थी, तो जस्ट मैंने शिमला मिर्ची ऐड की थी। तो चिकन मैंने ऐड कर लिया था जी। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से स्टिर कर लिया था, क्योंकि ये मैरिनेटेड चिकन था तो इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। पानी ऐड करके तो ढाँप के मैंने रखा था ताकि अच्छी तरह से चिकन पक जाए। कच्चा ना गोश्त या चिकन अगर फाइनली कुक ना हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें, चाहे आप गोश्त खा रहे हैं, कीमा खा रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं, तो लाजमी कोशिश किया करें कि उसको अच्छी तरह से कुक कर लिया करें। तो थोड़ी सी मैंने इसमें शिमला मिर्ची ऐड कर ली थी। शिमला मिर्ची ऐड इसलिए की थी क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक सा टेस्ट होता है, और मैंने इसके अलावा कोई वेजिटेबल ऐड नहीं की थी। हालांकि मेरे पास अवेलेबल थी, लेकिन बस मैंने सिंपल सी चिकन चाउमीन बनाई थी जो कि फटोफट से और जल्दी से तैयार हो जाए। तो अब जी हमने अच्छी तरह से इसको जब फ्राई कर लिया तो उसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लिया था ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। गर्म पानी ऐड करने के बाद मैंने उसको ढाँप के रख दिया था। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारे स्पेक्टिस का पानी तो बॉयल पानी में मैंने डाली थी, तो ये अच्छी तरह से जब बॉयल होंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो ये बॉयलिंग इनकी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट अब मेरे पास था पिज़्ज़ा, तो मैंने कहा पिज़्ज़ा को भी फटाफट कर लेती हूँ बेक। तो मेरे ना पहले तो मैंने कोशिश की कि हम इसको ओवन में बेक कर लें, सॉरी अपने एयर फ्रायर में बेक कर लें। तो एयर फ्रायर मेरा छोटा है, पिज़्ज़ा थोड़ा बड़ा था, तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि हम इसको तवे पे बेक कर लेते हैं। मेरी बहुत प्यारी सी डॉल कज़न हमारे साथ मौजूद थी जो मेरी हेल्प आउट कर रही थी। तो थैंक्स फॉर यू, अगर आप वीडियो देख रही हैं। अगर नहीं देख रही तो भी थैंक यू, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, छोटे मोटे कामों में, कुछ हाउस होल्ड्स में हेल्प की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम ख़ुद भी ऐसे हैं, जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम लाजमी किचन में, हम सिस्टर्स की आदत है, चले जाते हैं हेल्प आउट के लिए, या फिर दूसरे से गपशप भी लगा ली, किचन में खड़ा हो गया, हेल्प आउट कर ली, तो ये बहुत बड़ा साथ हो जाता है दूसरे बंदे के साथ। तो जी एयर फ्रायर में हमने कोशिश की, लेकिन एयर फ्रायर का बाउल थोड़ा छोटा था तो पिज़्ज़ा थोड़ा बड़ा था, तो फिर हमने कहा चले हम इसको तवे पे बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। तवा बिल्कुल लाइट फ्लेम पे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। लाइट फ्लेम पे तवा जब गर्म हुआ तब हमने ऊपर इस पिज़्ज़े को डाल दिया था। जब हमने ऊपर पिज़्ज़ा डाला फिर मैंने ढाँप के कम से कम 12 से 15 मिनट कम से कम रखा था, जिस दौरान ये बड़े मज़े का पक गया था। लेकिन मैं आपको एक इसका इफ़ेक्ट बताऊं कि ये ऐसा ही पका था कि आपको ना गरम गरम या उसी टाइम खाना था, बस इसको ज़्यादा टाइम के लिए हम रख नहीं सकते थे क्योंकि ये वो सख्त हो जाना था। अच्छा, एक टेस्ट तो बहुत अच्छा था इसका, और ऊपर जो गार्निशिंग वगैरह थी वो भी अच्छी थी। बस एक जो इसका मुझे बैड इम्पैक्ट लगा वो ये था कि इसकी ना डो स्वेल नहीं हुई थी, मतलब डो जैसी थी एज़ इट इज़ ही रही, बहुत ज़्यादा स्वेल भी नहीं हुई, और मतलब जैसे ना पिज़्ज़े की डो फूल जाती है और बहुत ही वो स्मूथ सी होती है, यमी सी, ऐसी नहीं थी, बस नॉर्मल सी थी, जैसे आप कर लें कि सादी रोटी से थोड़ी सी मोटी रोटी थी। बहरहाल फ्रेश खाने में बहुत अच्छा था, टेस्टी भी था, लॉन्ग टाइम हमने इतना रखना भी नहीं था। तो जी हमारा
पिज़्ज़ा रेडी होने के लिए चला गया था और चाउमीन हमारी रेडी हो गई थी। बहुत ही मज़ेदार की ज़बरदस्त सी हमारी चाउमीन बनी थी। चाउमीन को मैं देख रही थी, बस उसको हमने जब मैंने देखा कि वो बॉयल हो गई हैं स्पेगडीज़, फिर उनमें मैंने ठंडा पानी ऐड किया। ठंडा पानी ऐड करके मैंने उनको अच्छी तरह से बास्केट में डाल के तो रख दिया था, ताकि ये सारा पानी इसमें से स्ट्रेन हो जाए, सारा पानी इसमें से स्ट्रेन हो जाए और अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। अच्छा, तो इधर क्योंकि पिज़्ज़ा मैंने रख दिया था तवे पे, अब वो पक रहा था। अच्छा, आपको एक बात बताती चलूँ कि गेस्ट जब भी कोई भी आ जाए ना, तो मुझे इतना होता है कि मैं क्या बना लूँ, कैसे बना लूँ, जल्दी जल्दी बना लूँ, ये भी बना लूँ, वो भी बना लूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने हमें इतना दिल दिया, या इतना दिल भी दिया और रिस्क भी दिया कि अल्लाह पाक, देखें कहा जाता है ना कि हमारे रिस्क में लोगों का हक़ लिखा जाता है, उनका नाम लिख दिया जाता है। मुझे तो आज इतनी हैरत हुई कि चिकन मैंने मैरिनेट किसी और मकसद के लिए किया था, वो एक टाइम डिले हुआ, दूसरे टाइम डिले हुआ, तो यूज़ मेरे किसी और मकसद के लिए हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला के फ़ैसले, अल्लाह पाक की ज़ात ही बेहतर जानती है कि उसने क्या क्या सोचा हुआ है हमारे लिए और हमें किस किस तरह से नवाजा हुआ है, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो ये देखें जी, चाउमीन मैंने बॉयल चाउमीन जो थी वो ठंडे पानी से निकाल के स्ट्रेन की थी अच्छी तरह, सॉरी उनको मैंने वो कर लिया था, जिसे कहते हैं ना कि काफ़ी देर बास्केट में रख के जब वो अच्छी तरह से सारी ड्रेन हो गई थी तो फिर मैंने ऐड कर ली थी। थोड़ी देर मैंने उसको मसाले के साथ कुक किया था, बस फिर वो बहुत खुश्क हो गई थी। मैंने उसके बाद बाउल में डाल के डिश ओवर कर दिया था। तो आप देख सकते हैं जी, हमारा पिज़्ज़ा भी तकरीबन रेडी हो चुका था। अच्छी तरह से सारी उसकी वो जो चीज़ थी वो मेल्ट हो गई थी, खुशबू भी बड़ी ही प्यारी सी आ रही थी। तो चाय भी तकरीबन रेडी थी, तो सब कुछ बहुत अच्छा बना था। बहुत मज़ा आया इस छोटी सी टी पार्टी का। वैसे तो पिज़्ज़े के साथ कोल्ड ड्रिंक होती है, लेकिन बस कोल्ड ड्रिंक वो नहीं पी रहे थे, कोई भी पीना नहीं चाह रहा था, तो मैंने अच्छी सी चाय बना ली थी। बड़ा ही मज़े का पिज़्ज़ा था और चाउमीन भी बहुत अच्छी बनी थी। हमारी ये छोटी सी टी पार्टी थी। तो हमारे चैनल से बने रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।